जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बंधु जैसे पब्लिकेशन द्वारा जनरल स्टडीज़ के लिए स्पेशल टेस्ट स्टार्ट किया गया। इसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी तक 18 टेस्ट कवर कर चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 19 है। उसके बाद मात्र एक टेस्ट बचेगा, टेस्ट नंबर 20। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का जो 1 अगस्त से स्टार्ट किया गया उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक न्यू ग्रुप बनाया जाएगा, पेड ग्रुप। उसका चार्ज आपको पहले से पता है कि 11 रुपये उसका चार्ज है। मात्र कितना चार्ज है? मात्र 11 रुपये। 11 रुपये में आपको 1 मंथ तक जितना भी टेस्ट दिया जाएगा वो टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यानी उसका PDF और उसका आंसर और उसका वीडियो यूट्यूब पे आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे मिल रहा है अभी उसी प्रकार आप लोग को मिलते रहेगा। बाकी 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट सीरीज़ भी न्यू स्टार्ट होगा, उसको भी उसी ग्रुप में दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ये क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है और ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी आगे हम लोग देखते जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये कौन है बताइए? ये है कृष्णकांत। कौन है? कृष्णकांत। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के ऊपर स्थापित की है? ये हो जाएगा गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट, लोकतंत्र शासन की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार या चापाकार डेल्टा बनाती है? ये हो जाएगा नील नदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में अमेरिका संघ ना होकर परिसंघ बन गया है। बिल्कुल सही है, अमेरिका संघ ना होकर परिसंघ हो गया है। एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्य का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ये भी सही। एक और तो दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? 1860 ईस्वी में। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में, और अनुच्छेद 333 में जो है विधानसभा में अनुसूचित जातियों की व्यवस्था की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। गलत है। 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल गलत है। यह आप मुझे कमेंट बताइएगा, यह अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है। मैं वीडियो में लगभग 10 वीडियो में एक ही बात बता चुका हूँ कि वित्त आयोग जो है अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है। ये आप मुझे कमेंट बताइएगा। तो इसका मतलब है कि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकता है। नेक्स्ट, सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो अम्बाला शहर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है? ये त्यौहार है रोंगकर त्यौहार। कौन सा है? रोंगकर, जो असम में मनाया जाता है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? ये है असम में। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में? असम में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शास्त्रीय भाषा संस्कृत 2005 में मान्यता प्राप्त हुआ। सही है। कन्नड़ को 2008 में मान्यता प्राप्त हुआ। कब? 2008 में। ये गलत हो गया। और वही पूछ रहा है सुमेलित नहीं है मतलब गलत कौन सा है? मलयालम 2013 में। सही है। और ओडिया 2014 होना चाहिए था, गलती से 24 लिखा गया है, तो ये भी गलत ही है। मानिए तो बी और डी इसमें गलत है। कन्नड़ हो जाएगा 2008 और ओडिया हो जाएगा 2014। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ये शासक वंश था बुर्बो। कौन सा? बुर्बो शासक वंश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों की मुद्रा कौन सी विकल्प सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा गलत है? ठीक है, ये बताना। चलिए देखते हैं। बुल्गारिया का लेव सही है। मोल्दोवा का ल्यू सही है। अल्बानिया का लेक सही है। इटली का पीसो यही गलत है। इटली का पहले था लीरा। पहले क्या था? लीरा। लेकिन वर्तमान में इटली का यूरो। वर्तमान में क्या है? यूरो। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए। बुल्गारिया का लेव हो जाएगा। बुल्गारिया का क्या होगा? लेव। मोल्दोवा का ल्यू हो जाएगा। मोल्दोवा का क्या होगा? ल्यू। अल्बानिया का लेक। बुल्गारिया लेव, मोल्दोवा ल्यू, अल्बानिया लेक।
भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था, तो आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास हो जाएगा पंजाब में। कहाँ था? पंजाब में। ऑप्शन होगा देखिए कहीं ना कहीं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो वे वन हो जाएंगे आपके मैंग्रोव वन। कौन सा वन है? मैंग्रोव वन ऐसा वन है जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया कितने भागों में बटा होता है? तो 3 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट है, खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग करता है? फावड़ा का। निम्न में से कौन पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, नीचे दी गई जंतुओं की सूची में मुर्गा बेमेल है, ठीक है। इसका मुर्गी बेमेल है, इसका कारण चुनिए, ठीक है। अच्छा, मानव, गाय, कुत्ता और मुर्गी, ठीक है, देख लीजिए। इसमें आंतरिक निषेचन होता है, चारों में आंतरिक निषेचन होता है, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। मतलब बेमेल, कौन इसमें मेल अलग है जिसके कारण मुर्गी अलग हो जाएगा। यह अंडप्रजक है। हाँ देखिए, मुर्गी जो है वो अंडा देती है, बाकी ये तीनों अंडा नहीं देता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी कारण से मुर्गी जो है इसमें बेमेल है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश यूएसए, सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, ये भी सही है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के तहत भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, ये भी सही है। मतलब तीनों सही है, और इसमें एक और ऑप्शन देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, और वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब क्योंकि ये सब का सब सही है, आगे बढ़ते हैं। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था मोहम्मद सैयद। किसने भेंट किया था? मोहम्मद सैयद ने। अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कताई का मशीन क्रॉम्पटन आविष्कार किया था, सही है। भाप का इंजन पहला ही गलत है, कताई का मशीन क्रॉम्पटन ने नहीं किया था, पहला ही गलत है। हाँ, भाप का इंजन जेम्स वाट तो सही ही है। वाटर फ्रेम आर्कराइट सही है, और पावरलूम कार्टराइट ये भी सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। चेचू आदिवासी आंदोलन के नायक नेता कौन थे? इसके नेता थे राणा कृष्णदंड सेन। कौन थे? राणा कृष्णदंड सेन। नेक्स्ट, इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है, लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र रॉबर्ट नाइट द्वारा संपादित नहीं है? चलिए पहले हम क्लियर कर देते हैं 29 को ही, फिर लास्ट में कहीं भूल जाएंगे। तो चेचू आदिवासी आंदोलन के नायक नेता थे मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये सब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र रॉबर्ट नाइट द्वारा संपादित नहीं है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट, स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट, मद्रास मेल रॉबर्ट नाइट, हिंदुस्तान टाइम्स जो है रॉबर्ट नाइट द्वारा संपादित नहीं है, तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तान टाइम्स। निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? श्रीमती एनी बेसेंट हिंदू सम्मेलन की स्थापना की, सही है। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी का स्थापना बी.आर. अम्बेडकर, सही है। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में सुधार कर दलितों को शामिल किया था 1917 में। तो क्वेश्चन नंबर 31 को फिर से देख लेते हैं। निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू सम्मेलन की स्थापना की, सही है। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने किया। देखिए, डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है बी.आर. अम्बेडकर ने किया, ये भी शामिल हैं इसमें, लेकिन सिर्फ बी.आर. अम्बेडकर कहना उचित नहीं होगा। इसमें बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बहुत सारे व्यक्ति जो है इसमें शामिल है, इसलिए पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में सुधार कर दलितों को शामिल किया था, ये सही है, तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसलें के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली जो है खरीफ फसलें के अंतर्गत नहीं आती है। अधोलिखित में से ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं धान का खेत, पालतू पशु और आर्द्र भूमि, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पनडुब्बियों पानी में चलती है, उनके इंजन में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग होता है? तो
मुख्य रूप से डीजल का प्रयोग होता है, लेकिन वर्तमान में बैटरी का भी यूज होने लगा है और परमाणु ईंधन जो होता है उसका भी यूज होता है। और परमाणु ईंधन का यूज मुख्य रूप से जो है रूस में किया जाता है। कहाँ पे? रूस में। नेक्स्ट, कोई वस्तु अधिकतम भारशील होता है निर्वात में। कहाँ पे? निर्वात में। सोडियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो सोडियम धातु का निष्कर्षण जो किया बोरैक्स, किससे? बोरैक्स से। नेक्स्ट है, औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1563 ईस्वी में। ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया था? तो ये विवरण प्रस्तुत किया गया था हॉलवेल के द्वारा। निम्नांकित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था? ये किए थे गुरु अंगद। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ये थे CR दास ने। किसने किया था? CR दास ने। नेक्स्ट है, बोड़सद आंदोलन कहाँ चलाया गया था? ये गुजरात में चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना या सदस्य उसके फिरोज शाह मेहता थे। सही है। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्य में P आनंद चारुल थे। ये भी सही है। लंदन इंडिया सोसाइटी के संस्थापक सदस्य जमशेद भाई, ये नहीं थे। तो यही जो है सम्मिलित नहीं है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी थे। सही है। तो तीसरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है? ये थे हेमचंद्र राय चौधरी। कौन थे? हेमचंद्र राय चौधरी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद की संख्या कुल 16 थी। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु, इनमें से सभी में मिलती है। स्वास्तिक और चक्र किस देवता की पूजा के प्रतीक हैं? सूर्य देवता। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? तो वो क्षेत्र था देवल। कौन सा क्षेत्र था? देवल। लगभग 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत। वैदिक ग्रंथों के भास्कर या सायन को आश्रय प्राप्त था। कहाँ पे आश्रय प्राप्त था? विजयनगर राजाओं का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा अलगाव। क्या हो जाएगा? अलगाव। इनमें से किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? तो वो बौद्ध धर्म है जिसमें अलौकिकता की अवधारणा नहीं है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितनी डिग्री उत्तर में है? तो मात्र 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोष निचयों का प्रमुख स्रोत है? ये हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। क्या हो जाएगा? गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट है, अरावली की पहाड़ियाँ डैश भी कहलाती है? तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है मेवात की पहाड़ियाँ भी कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? ये हो जाएगा यूरोपीय देशों में बर्फबारी जो है भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो व्यापारिक इसमें से बाजरा नहीं है। बाजरा जो है खाद्यान्न फसल है, व्यापारिक फसल नहीं है। नेक्स्ट है, मिलान करना है। सबसे पहले देखिए, नाथपा झाखरी बांध ये सतलज नदी पे, ये तो मुझे पता था। मिलान करने का यही तरीका होना चाहिए, जो आपको पहले पता है उसे मिलान कर लीजिए। देखिए C का 4 होगा और सिर्फ 1 में 4 दिया हुआ है C में, देख लीजिए। तो इसका मतलब मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, बाकी वैसे भी मुझे पता था, मैं ऐसे लॉजिक के लिए आपको बता रहा था। और देख लीजिए, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी हो जाएगा। सोमालिसला बांध ये हो जाएगा। नन्नार लिखा है, नन्नार नहीं होगा, पेन्ना नदी होगा। क्या होगा? पेन्ना नदी। ठीक है, नन्नार गलती से लिखा हुआ है, पेन्ना नदी होगा। और लास्ट जो है लिंगम मक्की बांध, तो ये जो एक बचा हुआ है शरावती नदी पे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पहले पता चल गया, 3 1 4 2। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है? मुल्कराज आनंद जो है वो पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है। नेक्स्ट है, कीपिंग द फेथ मेमोइर्स ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है सोमनाथ चटर्जी। कौन है? सोमनाथ चटर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु। सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून। सही है।
और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट टूर्नामेंट निम्नलिखित में से जो खेला गया था, ये खेला गया था इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 1917, 1944 और 1963 3 बार दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होती है, यह है श्रीनगर। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं और 1 गोलकीपर होता है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये बताइए कौन है पूर्व प्रधानमंत्री, पूछ रहा है ना। ये हैं राजीव गांधी 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्चा। कैप्चा जो है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने का है। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह में संबंधित नहीं है, तो हार्ड डिस्क जो है इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन है, यह है कमलेश शर्मा। कौन है, कमलेश शर्मा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य जो हो जाएगा गरीबों हेतु बीमा, अति गरीबों हेतु वृद्ध व्यवस्था पेंशन और अनुसूचित जाति जनजाति हेतु वित्तीय सहायता उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है और रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से मिलान करना है। अच्छा, ये है हिग्स बोसोन कण की अवधारणा सबसे पहले 1964 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स सहित 6 भौतिक वैज्ञानिक ने दिया था, सही है। इस कण का नामकरण पीटर हिग्स के नाम पर हिग्स रखा गया, जबकि बोसोन शब्द भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस से लिया गया, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर ये है गुजरात में। नेक्स्ट है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो 1998 वाला का था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। और 1974 में जो किया गया था उसका था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। कौन है, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो कुष्ठ रोधी दिवस आपको कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। नेक्स्ट है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है, चीन। कार्बन है एक परमाणुक। सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी, सर्वप्रथम जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। चमकदार भूरे रंग के किसी तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो जाता है, यह तत्व निम्न में से कौन सा है, Cu है। नेक्स्ट है, फेरस क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड में परिवर्तन संश्लेषण कहलाता है। बर्फ़ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो दाब से स्वतंत्र होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का जो है आवृत्ति प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल का अवशोषण वृक्क या नलिका में होता है, यकृत के इसमें नहीं होता है, हाँ इसमें होता है, बड़ी आंत में होता है, इसमें नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, 1 और 3, क्या होगा, 1 और 3 सही उत्तर। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रहो तना का मुड़ना क्या कहलाता है, ये हीलियोट्रोपिज्म, क्या कहलाएगा, हीलियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है, कायिक जनन होता है पौधे में। मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक में निर्मित होता है, उपकला ऊतक में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम का प्रयोग जो है वाल्डेयर ने किया था, सही है। और फिर जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन, सही है। अनुवांशिकी शब्द का W.S. सटन, यही गलत है। 1 और 2 इसमें सही है। नेक्स्ट है, सत्यम समिति का संबंध किससे है, सत्यम समिति का इसका संबंध वस्त्र नीति से है। नेक्स्ट है,
जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? मॉरिस डी मॉरिस ने। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है, देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया? तो समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? ये लिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे कहते हैं प्रमाणिक मुद्रा। RN मल्होत्रा समिति जो संबंधित है बीमा क्षेत्र से। वित्त वर्ष 1973-74 को पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे देवीलाल शाह, केदारनाथ शाह और रामदयाल शाह, उपयुक्त सभी। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है वो है पश्चिमी चंपारण। आज का सेट यहीं समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 19 सेट आज हम लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट सेट बचा हुआ है सेट नंबर 20, जिसे भी हम लोग बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।